इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लास्ट पार्ट। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज तो वही रहने वाली है जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए समझी, पर यहां फॉरफीचर नहीं होगा। तो एंट्रीज को सिंपल से समझ ले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा आया। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर पार्ट में इश्यू कर रहे हैं तो टू XYZ परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पर अगर आपने डिबेंचर्स पार में इश्यू किए, प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं, तो लॉस हो रहा है। डिबेंचर्स पार में इश्यू किए हैं और पार में रिडीम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू किए पर डिस्काउंट पे रिडीम करने वाले हैं, तो प्रॉफिट होने वाला है। इग्नोर कर दीजिए प्रीमियम को, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करना है। डिबेंचर प्रीमियम में इश्यू किए, प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं, प्रीमियम ऑन इश्यू इज योर कैपिटल प्रॉफिट, नीड टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज योर एंटिसिपेटेड लॉस, नीड टू बी अकाउंटेड नाउ। पार में इश्यू किया और डिस्काउंट में इश्यू किया और पार में या प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज योर लॉस। प्रिसाइसली कह दूं, इश्यू करते समय अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना है, उस अमाउंट को आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडम्पशन होने वाला है, तो दोनों के दोनों लॉसेस माने जाते हैं। तो इसकी कंबाइंड एक ही एंट्री बता देता हूं मैं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट फॉर अमाउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और प्रीमियम की अमाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी डिबेंचर्स आपने इश्यू किए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो आप रिडम्पशन के समय प्रीमियम देने वाले हो वो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपने इश्यू करते समय प्रीमियम चार्ज की वो। मैंने सारे के सारे एंट्रीज को कंबाइन करके बता दिया आपको। अब यहां लॉस ऑन इश्यू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है, इसका आपको करना पड़ेगा राइट ऑफ। कैसे करोगे? इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड at the end of the tenure, तो total loss will be divided by the tenure of the debentures. But if the debentures are redeemed in installments, तो in that case जो loss का amount है वो effective outstanding के रेशो में आपने write off करना है। मान लीजिए आपने 5 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए और 5 साल बाद उसको रिडीम करने वाले हैं, तो टोटल लॉस की अमाउंट को डिवाइड बाय 5 हर साल में राइट ऑफ किया जाएगा। पर अगर आपने 5 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए हैं और आप 1-1 करोड़ हर साल रीपेमेंट करते जाने वाले हो, तो द राइट ऑफ विल बी डन इन द रेशियो ऑफ 5:4, 3, 2, 1, क्योंकि पहले साल का आउटस्टैंडिंग 5 करोड़, दूसरे साल का 4 करोड़, तीसरे साल का 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, एंड लाइक दैट द थिंग्स विल बी डन। So this was about the entries and accounting for debentures. मैंने जानबूझ के कोलैटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट नहीं बताया है, क्योंकि वो एक वाइड कंसेप्ट, मतलब वो कंसेप्ट कहीं नहीं पूछना चाहिए। So that's it. Thank you.